व्हाइट पेपर मतलब सफेद पेपर? नहीं, मैं उस व्हाइट पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो व्हाइट पेपर की बात कर रहा हूँ वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर या ब्लॉकचेन्स के अंदर जब भी कोई इंस्टीट्यूशन, जब भी कोई एंटिटी या जब भी कोई कंपनी अपने टोकन्स, अपने क्वाइंस या अपनी सर्विसेज या अपना कोई प्रोडक्ट या अपना कोई गोल्स लेकर आती है तो अपना एक वो व्हाइट पेपर रिलीज करती है। अब ये व्हाइट पेपर में क्या होता है, व्हाइट पेपर में उनका पूरा ओवरव्यू होता है, व्हाइट पेपर में उसका पूरा आउटलाइंस होता है कि ये कंपनी, ये एंटिटी या ये अथॉरिटी भविष्य में कब कब क्या क्या और कैसे कैसे करने वाली है। मतलब इसमें आप पूरा समझ सकते हैं किसी कंपनी का जो व्हाइट पेपर होता है या किसी टोकन का, किसी कॉइन का जो व्हाइट पेपर होता है उसमें सब कुछ बहुत डीपली लिखा होता है कि हम मान लीजिए जैसे अब 2023 लगने वाला और कोई नई कंपनी आती है तो वो बोलेगी कि हम पहले क्वार्टर में क्या करने वाले हैं, सेकंड क्वार्टर में क्या करने वाले हैं, थर्ड क्वार्टर में क्या करने वाले हैं, फोर्थ क्वार्टर में क्या करने वाले हैं, हम कौन सी सर्विसेज लेकर आने वाले हैं, है ना। उसमें सारा चीज़ें लिखा होता है। हम कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है ह्यूमन यूनिवर्स की, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें, जिसके लिए हमने टोकन लाया, जिसके लिए हमने ये क्रिप्टो बनाया, कोई एप्लीकेशंस बनाया, ये सारा चीज़ें जो होता है वो व्हाइट पेपर के अंदर लिखा होता है। अब इस व्हाइट पेपर को समझना क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस व्हाइट पेपर को नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएगा कि ये जो कॉइन है, ये जो टोकन है, ये जो एप्लीकेशन है मार्केट में कब तक सस्टेन करने वाला है, कैसा परफॉर्म करने वाला है। आप सिंपल सा बहुत आसानी से आप बिल्कुल ऐसा समझिए उसको कि जब आप कभी कोई घर बनाते हैं तो उसके पहले आप डिजाइनर के पास जाते हैं, आर्किटेक्चर के पास जाते हैं और उसका एक ओवरव्यू डिजाइन तैयार करवाते हैं कि मेरा घर कैसा दिखेगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ लेट बाथ होगा, कहाँ हॉल होगा, कहाँ भगवान जी का कमरा होगा, कहाँ से स्टेयर्स होगी, है ना, कितने फ्लोर का बनेगा, कितने स्क्वायर फीट में होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है ये व्हाइट पेपर जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में पूरा डिस्क्राइब करता है उसको कि क्या कब और कैसे होने वाला है, किस किस प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन करने वाला है। अब इस व्हाइट पेपर से मान लीजिए कोई XYZ नाम का कोई टोकन मार्केट में रिलीज होता है, उसमें लिखा होता है कि भैया हम अगले क्वार्टर के अंदर में इस रेट को हम जो भी 0.10 है उसको हम 25 सेंट लेके जाएंगे, $1 तक लेके जाएंगे। अब इसको ले जाने के लिए वो क्या ऐसा करने वाले हैं, मान लीजिए वो अपना कोई एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं, कोई सर्विसेज लेकर आ गए आपको, पे एंड यूज वाली कोई सर्विस लेकर आ गए आपके लिए, या मान लीजिए उन्होंने कुछ ऐसा इंटरमीडिएशन ला दिया जो नॉर्मली हर इंसान के लिए जरूरी होने वाला है। तो जब जरूरी होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड होगी तो उसकी प्राइसिंग अपने आप ऊपर जाएगी। ऐसी सारी चीजें जो लिखी होती है वो व्हाइट पेपर्स के अंदर लिखी होती है। व्हाइट पेपर को जब भी आप किसी भी करेंसी के अंदर, जब भी आप किसी क्रिप्टो के अंदर, जब भी आप किसी चीज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो के अंदर में, तो उस कंपनी का, उस टोकन का या उस क्वाइन का व्हाइट पेपर बहुत थोरोली उसको रीड करिए, तो उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार ये कॉइन कैसे मार्केट में हलचल करने वाला है, क्या मोमेंटम दिखाने वाला है, क्या सारी चीज। सटीक नहीं होता है लेकिन आपको एक अंदाजा लग जाता है उस सारी चीजों से कि इससे सारा चीजें क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। तो ये सब कुछ होता है व्हाइट पेपर के अंदर में, और इस व्हाइट पेपर को ऐसे समझा जाता है। और जैसे मैं बताऊं कि जैसे जो बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर था जो सातोशी नाकामोटो ने 2008 के अंदर में सबमिट किया था, उसमें ये कहा था उन्होंने कि हमारा जो बिटकॉइन है ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का एक माध्यम है जिसमें कोई इंटरमीडिएशन नहीं होगा। मतलब आप मुझे बिटकॉइन भेजना है तो मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको भेज सकता, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो विद इन ए सेकेंड ये ट्रांसफर हो जाता है। अब इथेरियम का ब्लॉकचेन कहता है कि हमारा जो व्हाइट पेपर, उसमें उन्होंने इथेरियम के बारे में ये कहता है वो कि ये जो इथेरियम ब्लॉकचेन है वो इसलिए बनी हुई ताकि इस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस बन सके, टोकन्स बन सके, कॉइन्स बन सके, सारा चीजें, ये सारा चीजों के लिए जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो एप्स है वो बन सके। तो इस तरीके से आप इसको नॉर्मली इसको आप समझ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। तो कभी भी अब से जब भी आप किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जब भी आप किसी ब्लॉकचेन के अंदर, जब भी आप किसी क्रिप्टो के किसी कंपनी के अंदर में चीज करें तो इसके बारे में बहुत थोड़ी समझ लीजिएगा। उनसे आप बस बोलिएगा कि आप मुझे अपना व्हाइट पेपर भेज दीजिए, मैं उसको गो थ्रू कर लेता हूँ, फिर उसको समझता हूँ। तो ये था व्हाइट पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी कंपनी में काम करने से पहले, किसी कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए बिना जाने, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर व्हाइट पेपर होता क्या है, और लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि यार वो तो लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो लॉन्ग टर्म पे चला गया, हमें नहीं पता था। फिर वो बोलते कि भैया हमने व्हाइट पेपर पहले ही लिखा हुआ था, तो पूछते कि व्हाइट पेपर होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो बताया ही नहीं था। तो सर आपने पूछा ही नहीं तो कोई बताएगा कैसे। तो ये था सब कुछ आज व्हाइट पेपर के बारे में। इसमें कुछ आपको और पूछना हो, कुछ आपको समझना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी नई नई क्रिप्टो की जानकारी के लिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री के नए नए अपडेट्स के लिए, न्यूज के लिए, खबरों के लिए जुड़े थे मेरे साथ। मैं नीरज देशमुख, नमस्कार, जय हिंद।